नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव में एबीपी के सी वोटर सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। सिर्फ एबीपी के सर्वे में ही नहीं बल्कि टाइम्स नाउ के भी सर्वे में दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये तो सर्वे है जो मीडिया चैनलों का है, लेकिन दरअसल इससे इतर हकीकत कुछ और है। क्योंकि मीडिया चैनलों के जो सर्वे होते हैं वो अनुमानित होते हैं चंद लोगों के सवाल और जवाब के अनुसार या चंद लोगों के बातचीत के आधार पर ये सर्वे दिखाया जाता है। लेकिन एक बात हकीकत यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या केंद्र में या राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसके पास जो सर्वे होती है वो भारतीय मीडियाओं के पास नहीं होती है। क्योंकि आपके गली में क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है, आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, आपके पंचायत में क्या हो रहा है, वो सर्वे सरकार के पास होती है। और सरकार चाहे तो एक झटके में यूं निकाल लेगी कि हमारी स्थिति अभी स्टेट में या केंद्र में क्या है। खैर, ये तो सर्वे की बात रही, लेकिन सर्वे में भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा हम बना दें या ये भांड या चाटुकार मीडिया या गोदी पत्रकार भारतीय जनता पार्टी को जिताने में या सरकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन ये बातें सब झूठी भी है। क्योंकि असल में है दरअसल कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या हमारे प्रधान सेवक को अपनी लोकप्रियता का अंदाजा लग गया है। एक छवि गढ़ा गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या उनके नेताओं की तरफ से कि हमारे प्रधान सेवक कभी झुकते ही नहीं है, कभी उन्होंने अपने फैसलों से मुकरा नहीं है। वह भारतीय जनता पार्टी के हित में लिया गया हो या जनता के हित में हो या देश हित में हो या देश विरोधी में हो या जनता के खिलाफ ही क्यों ना हो। आपने देखा होगा नोटबंदी का फैसला रहा, उसको भी हमारे प्रधान सेवक सही साबित करने में लगे रहे। 370 रहा, उसको भी सही साबित करने में लगे रहे। ट्रिपल तलाक रहा, उसको भी सही साबित करने में लगे रहे। उन्होंने जो भी फैसले लिए उसको सही साबित किया, यानी कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। ये छवि बनाया गया, लेकिन दरअसल अब उनको हकीकत पता चल गया कि हमारी छवि क्या है, हमारी लोकप्रियता कितनी है, उत्तर प्रदेश में हमारी स्थिति क्या है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। इसीलिए तो हमारे प्रधान सेवक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार घुटने पे आ गई। तीनों कृषि कानून वापस लेना पड़ा क्योंकि उन्हीं के मंत्री विधायक संतरी किसानों के खिलाफ पता ना क्या क्या बोला था। खालिस्तानी, आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये भांड मीडिया भी आंदोलन को खत्म करवाने के लिए, आंदोलन को बदनाम करवाने के लिए एक भी हथकंडा नहीं छोड़ा। सारे हथकंडे अपनाए गए, साम दाम दंड भेद यानी तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए, लेकिन किसान अपनी मांगों से नहीं हटे तो सरकार को झुकना पड़ा। ये चीजें समझ में आ गई कि अब हमारी वजूद खतरे में है, अब हमारी लोकप्रियता खतरे में है, अब हम सरकार नहीं बना पाएंगे। हमारे हाथों से सत्ता फिसलती जा रही है, हमारे हाथों से यूपी यानी उत्तर प्रदेश की सत्ता छिन जाएगी, पंजाब की छिन जाएगी, उत्तराखंड की छिन जाएगी, यानी जहां जहां चुनाव है वहां हमारी बुरी हसर हुई है। बंगाल में तो मुंह की खानी पड़ी थी, शायद उत्तर प्रदेश में भी ना खानी पड़े। इसलिए हमारे प्रधान सेवक ने यह फैसला लिया और कहा कि चलो हम एक फैसला लेते हैं, क्या पता इससे कुछ चुनावी समीकरण, चुनावी गणित बदल जाए। और वो बदलाने की कोशिश भी हो रही है जो सर्वे में दिखाया जा रहा है। खैर, थोड़ा पश्चिमी यूपी का खेल आपको समझा दें कि पश्चिमी यूपी में क्यों ये फैसले मायने रखते हैं। और वहां के सीएम के दौर में एबीपी का सर्वे हो या टाइम्स नाउ का सर्वे हो, उसमें योगी आदित्यनाथ को 43% लोग पसंद कर रहे हैं, अखिलेश यादव को 31%, मायावती को 15%, प्रियंका गांधी को 5% और जयंत चौधरी को 1%। पश्चिमी यूपी में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 47% वोट मिल रहा है और एसपी को 29%, बीएसपी को 8% और कांग्रेस को 7%
और अन्य को 4%। और उसके बाद पश्चिमी यूपी में 136 सीटों की लड़ाई है और 136 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जा रहा है कि अब नंबर 1 पे है। वहीं जनता किसको स्वीकार करेगी वो बात की बात है, लेकिन जयंत चौधरी भी अपना पश्चिमी यूपी का जनाधार साधने में पूरे तरीके से लगे। वो चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी का जो वोट बैंक है वो फिर से जयंत चौधरी यानी आरएलडी की तरफ आए, क्योंकि पश्चिमी यूपी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में 2017 में एक अहम योगदान निभाया था, अहम भूमिका निभाई। 19 सीटों की बढ़त से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत में बनी थी। खैर, एक आपको तस्वीर मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले कुछ मैं पढ़ दूं, उसके बाद मैं उस तस्वीरों पे बात करूंगा। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर शेयर किया है कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। नए भारत की कल्पना हो रही है। इन तस्वीरों में प्रधान सेवक उनके कंधे पे हाथ रखे हैं और एक फ्रंट से आते हुए नजर आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ बड़े धैर्य से ध्यान से उनको सुन रहे हैं। हो सकता है कि प्रधान सेवक बोल रहे हैं कि देख भाई, तुमने जो मिट्टी पलीद की थी उत्तर प्रदेश में, हमने उस छवि को साफ करने के लिए कृषि कानूनों को वापस लिया है, यानी 56 इंच का सीना हमने झुका दिया है। तो ऐसा करियो कि जो छवि तुमने बना कर रखी अपनी, उसको बिगड़ने मत दियो और पश्चिमी यूपी को साधने में कोई कसर ना छोड़ो। उसके बाद दूसरी तस्वीर है कि अगर हमारी सरकार ना बनी तो देख भाई, हम सीधी राह लेके आए हैं, उल्टी राह दौड़ा देंगे, यानी हमारी बोरिया बिस्तर बन जाएगी फकीरों की तरह झोला लटका कर, और मठ में जाके पहुंच जाओगे, बैठ जाओगे वहीं पे। तो ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बननी चाहिए, इसका ध्यान रखियो। खैर, उत्तर प्रदेश के सर्वे में अभी जीत दिखाया जा रहा है, लेकिन वो बात का परिणाम ही घोषित करेगा कि किसकी जीत हो रही है, कौन वहाँ का सत्ताधीश बन रहा है, किसके सर पे ताज होगा। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।